प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और परमेश्वर की हजूरी में। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आज का वचन लोगों के जीवन से बात करे, लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से कैंसल करते हुए धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो आपके जीवन में होने वाली सारी बातें फिर आपकी भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। ये वचन बहुत गहरा है। ये देखने और सुनने में जितना साधारण लगता है ये उतना साधारण है नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपके जो कर्म हैं वो आपके प्रेम को साबित करने वाले होने चाहिए। अगर आपके कर्म आपके प्रेम को साबित करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। अगर आपके कर्मों से आपका प्यार साबित नहीं होता तो फिर ये वचन आप क्लेम भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपके जीवन में होने वाली सारी बातें, भले वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद आप टेस्टिमनी के साथ वापस आओगे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ उन सारी चीजों ने मिलकर के मेरे जीवन में मेरी भलाई को ही उत्पन्न किया। मैं अपने जीवन की एक टेस्टिमनी आपको देता हूं। 14 जून 2021 को मेरी वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज थे और 14 जून 2021 को हमने कुछ उसके टेस्ट करवाए थे। तो उनकी जब रिपोर्ट्स आई थी तो उस पर्टिकुलर तारीख को उसकी रिपोर्ट आई थी कि उसको डायबिटीज है और बहुत हाई लेवल का डायबिटीज है। और वो टाइम हम बहुत ज़्यादा प्रेयर में थे और वो टाइम जो था कोविड के आसपास का समय था, लॉकडाउन चल रहे थे उस समय, और हमारी लाइफ का वो टफेस्ट टाइम हमने देखा था। और उसी समय पे ये रिपोर्ट्स आई थी कि भाई आपकी वाइफ को डायबिटीज है और बहुत हाई लेवल पे थी ब्लड शुगर। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, हम लोग इतनी ज़्यादा प्रेयर में हैं और उसके बाद ऐसा हो गया। लेकिन हमारे पास ये वचन था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में सारी बातें मिल करके उनकी भलाई को उत्पन्न करती है। और होली स्पिरिट ने मेरी वाइफ से बातचीत की प्रेयर के दौरान कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, अगर कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरी वाइफ को अपनी ईटिंग हैबिट्स रियलाइज हुई कि मेरी ईटिंग हैबिट्स जो है उसमें उसको मुझे चेंज करना चाहिए। जिस तरह की ईटिंग हैबिट्स हमारी है उस तरह की ईटिंग हैबिट्स हम ना रखें, हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में जाएं, क्योंकि परमेश्वर की जो देह है, ये जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है और इस देह को अच्छे से रखना है, हेल्दी रखना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर कुछ सर्टेन चेंजेस चाहता था हमारे जीवन से और जब हमने उन चेंजेस को लाया अपने जीवन में, आज मेरी वाइफ नॉन डायबिटिक हो चुकी है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है। साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे डायबिटीज रिवर्सल कोच का डिप्लोमा करवाया और मुझे एक डिग्री से, एक डिप्लोमा से ब्लेस किया और मैं आज डायबिटीज रिवर्सल कोच के रूप में भी जाना जाता हूं। हालेलुया। डायबिटीज रिवर्सल कोच की मेरे पास आज अथॉरिटी आ चुकी है और मैं दूसरों की भी हेल्प कर पा रहा हूं कि वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाए। तो जो चीज हमारे जीवन में हुई, एक डायबिटीज जो कि किसी भी एंगल से अच्छी नहीं मानी जाती, उसने हमारे जीवन में भलाई को ही पैदा करा। आज मेरी वाइफ के जीवन में वो डायबिटीज नहीं है, आज वो नॉन डायबिटिक है, पूरी तरह से वो हील हो चुकी है, परमेश्वर ने उसे हील कर दिया है। साथ ही साथ मुझे भी परमेश्वर ने एक डेजिग्नेशन के साथ नवाजा है। प्रोग्रेस मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे दी, ग्रोथ दी है, मेरे लेवल को बढ़ाया है, मेरे नॉलेज को बढ़ाया है। तो सारी चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। अगर आप किसी भी कंडीशन में परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते हो, अगर किसी भी कंडीशन में आप परमेश्वर के वचनों से बाहर नहीं जाते हो, तो फिर आपके कर्म जो आप कर रहे हो आपके प्रेम के ऊपर में मुहर लगाते हैं, आपके प्रेम को सर्टिफाइड करते हैं और आपका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो वास्तविक प्रेम बनता है। और फिर ये वचन जो मैंने आज आपको बताया ये आपके जीवन में पूरा होता है। और चाहे वो जितना आपके नुकसान के लिए शैतान चीजों को कर ले, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप हंसोगे, एंड ऑफ द डे आपकी ही जीत होगी, एंड ऑफ द डे
सारी चीजें मिल करके आपके जीवन में भलाई को ही पैदा करेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आज का वचन जो है वो आपके ऊपर पवित्र आत्मा जाहिर करे, प्रकाशित करे, और परमेश्वर जो है वो आपकी अगुवाई करे। आप परमेश्वर से पूरी आत्मा, पूरे प्राण, पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ आप परमेश्वर से प्रेम कर सको। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन लोगों के जीवन से बात करे, लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, लोग आपसे प्रेम कर सके। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप ऐसी ग्रेस से इन्हें भर दे मेरे सामर्थ्य पिता। सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हुए धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। मैं मिलता हूं अपने अगली वीडियो में। पिछला पूरा साल परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। मैं आप सबों के लिए, सारे व्यूवर्स के लिए, सारे सब्सक्राइबर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं आपको न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये 2023 हमारे जीवन में नई आत्मिक ऊंचाइयों को लेकर के आए। हम परमेश्वर के राज्य में और अधिक सामर्थ्य होकर के आगे बढ़ सकें, और हम आत्मिक उन्नति करने के साथ साथ सारी बातों में, जैसा परमेश्वर के वचन मिलेगा, हम सारी बातों में उन्नति करते जाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।